वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियंका और आज की वीडियो हम बात करेंगे संक्षिप्त परिचय के बारे में। आज हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगी क्योंकि इस समय अभी 69,000 वैकेंसी के फॉर्म डल रहे हैं, सभी आवेदन कर रहे हैं और आवेदन करते हुए सभी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी के चलते हुए मैं भी आपसे उतनी मुलाकात नहीं हो पा रही है, उतने समय से आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रही, तो इसके लिए मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आने वाले समय में आपको कंटिन्यू मिलेंगे और आपकी तैयारी भी मैं बहुत ही अच्छी कराने वाली हूँ। बस बने रहिए इस चैनल के साथ, स्टडी विद प्रियंका। तो चलिए बात कर लेते हैं हम कि आज हम क्या जानेंगे, ठीक है। तो बुद्ध जी के जीवन से जो भी संबंधित घटनाएं हैं आज हम यहाँ बात करने वाले हैं, उनके प्रतीक और चिन्ह के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर पहले की। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा कि जो गौतम बुद्ध थे वो हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अब बात करते हैं हम गौतम बुद्ध के संक्षिप्त परिचय के बारे में। तो 1 बाय 1 आप ध्यान से देखिए। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो संक्षिप्त परिचय इस तरीके से आप भी नोट कर लीजिए, इसी तरीके से आप भी नोट करके रखिएगा। तो इनका जो जन्म था लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, यानी कि कपिलवस्तु में, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख के रखना है। जन्म के अगर वर्ष की हम बात करें तो इनका हुआ था 563 ईसा पूर्व, ठीक है। तो इनका जो जन्म था, जन्म स्थान था, वो था लुम्बिनी ग्राम में, यानी कि कपिलवस्तु के। और जन्म का वर्ष की अगर हम बात करें तो 563 ईसा पूर्व। तो बिल्कुल आपको 1 बाय 1 दिखेगा सीरियल से। अगर हम पिताजी की इनके बात करें तो इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्यगढ़ के प्रधान थे, ठीक है। माता जी का नाम अगर हम बात करें तो इनकी माता का नाम था महामाया, जो कोलीगढ़ की राजकुमारी थी, ठीक है। अब इनकी हम बात करते हैं पत्नी के बारे में। तो इनकी पत्नी जी का नाम था यशोधरा, इनके पुत्र का नाम था राहुल और इन्होंने जो गृह त्याग किया था, काफ़ी बार आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि गौतम बुद्ध जी ने जब अपना गृह त्याग किया था तो इनकी आयु थी, ठीक है। तो ये है हमारा अगला पॉइंट। जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो इनकी उम्र थी 29 वर्ष की आयु में, ठीक है। इनका जो तपस्थल था, तपस्थल के बारे में भी हम जानते हैं कि तपस्थल जिसे हम कहते हैं उर्वेला, ठीक है। ये कहाँ पर आ जाता है? निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति, ये भी क्वेश्चन अभी तक बहुत बार पूछा गया है कि जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको कब हुई थी। तो बौद्ध जी को जो इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो उनको हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। तो महापरिनिर्वाण जो था इनका वो 4 से पूर्व में, जो है हमारा कुशीनगर में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रखना है कि अगर कोई आपसे जन्म पूछे तो आपको याद होना चाहिए लुम्बिनी ग्राम में जन्म का वर्ष था 563 ईसा पूर्व। इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, माता जी का नाम था महामाया यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। और जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इनकी उम्र थी 29 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और अधिकतर आपके ये देखा होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन यूपी टेट स्पेशल, एमपी टेट स्पेशल भी आपसे पूछ लिया, मतलब हर किसी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम अपने अगले पॉइंट की। तो गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में, और ये कहाँ पर है? ऋषिपत्तनम में, ठीक है। याद रखना है आपको, ठीक है। तो इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट है अपना अगला पॉइंट, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताई, ठीक है। तो वो 4 आर्य सत्य कौन से हैं हम वो भी जान लेते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो सबसे पहले है हमारा, मैंने बता दिया है, दुख, दुख समुदाय, दुख विशेष, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा। इस तरीके से ये क्या हो गए हैं? इनके 4 आर्य सत्य जो आपके अगर एग्जाम में आ जाए कि निम्नलिखित में से बुद्ध जी द्वारा बताए गए सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य कौन से हैं, तो इस तरीके से आप उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दुखों से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर एक क्वेश्चन ये आ जाए कि अष्टांगिक मार्ग किसके द्वारा दिया गया है, तो वो भी हमारे बुद्ध जी के द्वारा दिया गया। इसमें से क्या है? अष्ट मानी, यानी कि आप समझते हैं 8 अंग,
तो इनमें से है हमारा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्, सम्यक कर्मांश, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इस तरीके से इनके के ये क्या है, अष्टांगिक मार्ग हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट की कि प्रतिसंपुता को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को सार कहा जाता है। ठीक है, यानी कि प्रतिसंपाद को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है। बौद्ध धर्म अनिश्चयवादी तथा अनात्मवादी है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी तथा अनात्मवादी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट की, बुद्ध, संघ एवं धम्म, ये 3 बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। याद रखना है आपको कि अगर क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं, तो आपको याद रखना है बुद्ध, संघ एवं धम्म। ठीक है, कौन कौन से मैंने बताए हैं, बुद्ध, संघ एवं धम्म, ये इनके क्या हैं, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। ठीक है, तो त्रिरत्न इसे आप बोलते हैं। तो ये है आपका एक संक्षिप्त था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब संक्षिप्त परिचय था, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं उनका जो प्रतीक है वो भी हम जान लेते हैं। अच्छा, जब इनकी जो घटना, जन्म के समय जो घटना हुई थी, तो इनके प्रतीक चिन्ह क्या थे, हमारा था कमल एवं सांड। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इसका जो प्रतीक चिन्ह माना गया था वो था घोड़ा। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था या घटना थी ज्ञान के समय, तो वो था हमारा पीपल का वृक्ष। निर्माण, पद चिन्ह, मृत्यु, स्तूप कहलाया। ठीक है, तो ये हैं इनके घटना के और प्रतीक चिन्ह, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की जीवनी संबंधित कहानियां हैं। ठीक है, अगला पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, बौद्ध ग्रंथों स्तूप पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा गया है। त्रिपिटक किसे कहा गया है, बौद्ध ग्रंथों सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा गया है। त्रिपिटक की भाषा पाली है। ठीक है, क्या है, त्रिपिटक की भाषा क्या है, पाली है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। महात्मा बुद्ध जी ने अपने जो उपदेश हैं वो किस भाषा में दिए हैं, इन्होंने दिए हैं अपने पाली भाषा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, कालांतर कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन ही हीनयान महायान 2 शाखाओं में हो गया। ठीक है, इस तरीके से 2 शाखाओं में ये हो गया, डिवाइड हो गया। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायी ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। तो ये था हमारे बौद्ध जी के संक्षिप्त परिचय था जिसे आपने जाना था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको नोट करके रखिएगा, और जो भी आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट ज़रूर मुझे पूछिएगा कि आपको, या आप जो भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपके साथ इसी बने रहेंगे।